इसमें तो कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये सबसे बड़ा जो उनका दावा है वो जिहाद है, जंग है करप्शन के ख़िलाफ़। तो अगर इतने शवाहिद पाकिस्तान में मौजूद हैं एसिड रिकवरी यूनिट के पास, नैब और दीगर इदारों के पास, तो क्या ऐसा भी नहीं होना चाहिए फ़ारूक हबीब साहब कि वहाँ बरतानिया में तहकीकाती इदारों, और जब ये हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यहाँ से लूट कर रकम उन ममालिक में लेकर गए हैं, तो उनको वो शवाहिद दे पाकिस्तान की हुकूमत, एसिड रिकवरी यूनिट, कि ये करप्शन करके यहाँ से पैसा लेकर वहाँ गए हैं और आपके लिए ये शवाहिद हैं, इसकी बुनियाद पर आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें और अदालतों में मुकदमात चलाएं? देखें, पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान जो है कोई वहाँ पर जाकर वहाँ की अदालत में या वहाँ की किसी तहकीकाती इदारे को फोर्स करे कि आपके पास ये लीगल बाइंडिंग है, आप ये तहकीकात शुरू करें। मेरा तो बुनियादी मसला ये है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर केसेस चल रहे हैं, पाकिस्तान में वो केसेस चल रहे हैं कि बरतानिया से टीटीज़ लगती हैं इनके अकाउंट्स के अंदर, जिन अकाउंट से अरबों रुपया इनके अकाउंटों के अंदर आता है। ना सिर्फ सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और इनके घर की जो फैमिली है, उन तमाम फैमिलीज़ के अकाउंट के अंदर उन टीटीज़ से पैसे आते हैं। उन टीटीज़ के पैसों से ये 96 एच का घर भी ख़रीद लेते हैं, विस्परिंग पॉइंट के जो है वो फ्लैट्स भी ख़रीद लेते हैं। लेकिन मुझे सादा सी बात ये समझाने से कासर हैं कि क्या NCA ने हमजा सलमान शहबाज के ये बैंक अल-फलाह के सर्कुलर रोड के अकाउंट की तहकीकात की हैं जिसमें 126 टीटियाँ लगी हैं? उसका जवाब होगा नफ़ी, क्योंकि वो तो वहाँ के बैंक अकाउंट की तहकीकात कर रहा था, यहाँ की तहकीकात तो नहीं कर रहा था। यहाँ उन्होंने रमज़ान शुगर मिल के अकाउंट्स की तहकीकात की हैं, जहाँ पर चाय पिलाने वाले के हवाले पे, जहाँ पर आपकी जो है वो दरवाज़ा खोलने वाले PN के नाम के ऊपर अरबों रुपया उनके अकाउंट्स के अंदर आया हुआ है। इनकी तहकीकात नहीं की, ना इन केसेस की तहकीकात की हैं। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ के ऊपर तो बरतानिया कोई तहकीकात कर ही नहीं रहा था, ना मनी लॉन्ड्रिंग की कर रहा था, ना उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। तो ये जो बार बार कहते हैं जी शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए, और शहबाज शरीफ सुरखरू नहीं हुए, ये तो मजाक बना रहे हैं कि फैसला हक में आए तो सलमान शहबाज बेटा बन जाता है, जहाँ पर फैसला खिलाफ आए वहाँ पर सलमान शहबाज से ताल्लुक़ कोई नहीं है। तो ये अपना मजाक खुद PMLN जो है वो बना रही है। लॉजिकली इनको यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो इनके केसेस हैं उनके अंदर आकर शामिल तफ्तीश होना चाहिए। ये बात कह के अपनी जान नहीं छुड़वा सकते कि जब उनका दिल करेगा वो आ जाएंगे। उसके ऊपर सीरियस उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात का जवाब जो शहबाज शरीफ कहते हैं सलमान शहबाज देगा, मुझे तो कुछ नहीं पता, कारोबार को तो वो देख रहा था। हमजा से पूछो, वो भी कहता है सलमान जवाब देगा। तो भाई सलमान को आप ले आए, इतना ही वो मोस्ट वांटेड हैं, उनको आप एक बार कहें आ जाए पाकिस्तान। वो कौन सी कमर दर्द का इलाज करवा रहे हैं? उनके तो प्लेटलेट्स का भी कोई इशू नहीं है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। और वो बकौल इनके कि उनके ऊपर तहकीकात भी मनी लॉन्ड्रिंग की सुरखरू हो गई हैं। तो भाई फिर पाकिस्तान भी आ जाएं, यहाँ भी आके अदालतों को मुतमिन कर लें, यहाँ से भी आके बरी हो जाएं। वहाँ पर आप आने को तैयार नहीं हैं। बाकी आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, वो जितनी मर्जी करते रहें, लेकिन एट दी एंड पाकिस्तान में फैसला कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर होना है। और आपको अपने अकाउंट्स में आई गई टीटियों का सोर्स भी बताना है, जवाब भी बताना है, क्योंकि मंजूर पापड़ वाला, जिशान फार्मर और ये जो स्क्रैप का कबाड़िया है, ये तो कभी लंदन नहीं गए। आप लोग लंदन गए हैं। और वही पुराना तरीका है जो काजी फैमिली का इन्होंने उस हुदैबिया केस के अंदर काजी फैमिली के नाम इस्तेमाल करके अकाउंट्स बना के पैसा यहाँ भेजते रहे। वही तफसील तो बिल्कुल आ चुकी है आपकी जमात की तरफ से, उसके अंदर दोहराया। फ़ारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया।